नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर 1877। तो इसका आंसर होगा ए। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो इसमें पहला ऑप्शन मीराबाई, हीराबेन, पुतलीबाई। तो इसका आंसर होगा सी। तीसरा प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? मीराबाई, हीराबेन, पुतलीबाई, कस्तूरबाबाई। तो दोस्तों गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबाबाई और उनकी मृत्यु हुई थी 1944 में पुणे जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी, धर्मचंद गांधी, राजीव गांधी। तो इसमें दोस्तों अपने को देखना है कि ये आएगा करमचंद गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? यानी गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1916, 1915, 1917, 1918। तो दोस्तों याद रखना महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों आपको देखना है चंपारण, खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, ए और बी। तो गांधी जी चंपारण और खेड़ा आंदोलन से संबंधित है। बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो अपना आंसर होगा ए और बी। सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? नमक कानून, रोलेट एक्ट, हंटर आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आएगा बी। अपना आंसर होगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 9, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। अनसुईया बेन, सारा सारा भाई अम्बालाल। तो इनमें से होगा ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, ए और बी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अपने को देखना है दोस्तों, इसमें इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी और ये कब की थी आपको पता होना चाहिए, 1894 में। 1894 में। तब गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन अखबार किसने प्रकाशित किया? मोतीलाल नेहरू, रजनी, महात्मा गांधी, जेम्स मिल। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसमें आएगा महात्मा गांधी, सी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1914, 1904, 1912, 1893। तो इसका आंसर होगा 1904, आंसर बी। और आपको अगर पूछा जाए फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका सरकार ने रंगभेद कानूनों को रद्द किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। आंसर होगा अपना बी।
तो ये रद्द कब किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1914 में ये कानून रद्द किए गए थे अफ्रीका सरकार द्वारा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है रेलवे और एसएससी में। तो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसमें आएगा डॉक्टर सत्यपाल, इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर इसको आपको पूछा जाए कि इसको कहाँ पे लिखा गया, किस देश में लिखा गया, तो आएगा इसमें दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका कब लिखा गई थी, ये कब लिखी गई थी, 1909 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसमें आएगा राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, गोपाल कृष्ण खोखले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण खोखले। क्यों थे, अगर ये पूछा जाए तो क्योंकि अगर गांधी जी जब आए थे 1915 में भारत, तो अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के विचारों से प्रभावित हुए थे तो वो थे गोपाल कृष्ण खोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, सी.आर. दास, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी, आपको पता है क्या? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने अंग्रेजों के समर्थन में अंग्रेजों को समर्थन दिया था। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। अगर पूछा जाए केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी तो 1915 में। डेट याद रखना दोस्तों। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, दोस्तों गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, चंपारण, अहमदाबाद, साबरमती या खेड़ा। तो आंसर होगा ए, चंपारण में। चंपारण आंदोलन के बारे में तो आपको पता ही होगा दोस्तों। वहाँ पे 3 कटिया पद्धति थी, 3/20 भाग पे नील करना था, किसानों को नील की खेती करनी थी। और गांधी जी को इसके बारे में अवगत किसने कराया था, ये आपको पता है क्या? चंपारण गांधी जी किसकी वजह से गए थे, तो वो था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, ये थे किसान नेता। इन्होंने गांधी जी को बताया था कि वहाँ पे ऐसी ऐसी परिस्थिति है, तो फिर वहाँ गांधी जी गए थे। गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा, सरदार पटेल, नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका कौन सा आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, सी। कब कहा था पहली बार, चंपारण सत्याग्रह सफल होने के कारण, चंपारण के दौरान सहयोग करने के कारण, किसानों का जब सहयोग किया, चंपारण आंदोलन सफल हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। चंपारण सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे कब हुए थे, 2017, 2018, 2019, 2020। तो दोस्तों याद रखना, चंपारण को 2017 में 100 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। शुरुआत कब हुई थी, 1917 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, 1918, 1916, 1917, इनमें से कोई नहीं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। मिल मजदूर आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय प्लेग थी, 1918 में प्लेग थी। तो उसके कारण मिल मालिकों ने कहा था कि हम आपको बोनस दे देंगे। प्लेग खत्म होने के कारण बोनस नहीं दिया। उसके बाद गांधी जी आए और समझौता करवाने के बाद 35% उनको बोनस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी,
बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है, रेलवे के अंदर तो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? दोस्तों 21वां प्रश्न देख लो एक बार। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सी। कब की थी अगर पूछा जाए तो कब? 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह 1917, 1916, 1918, 1925। तो इसका आंसर होगा सी, 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। इसको गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं, प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं इसको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, अगस्त 1921, 13 अप्रैल 1920, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हुआ था, आपको सबको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें ये आंसर सही होगा। किसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग की स्थापना की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट। तो दोस्तों हंटर आयोग तो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? असहयोग, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो इसका दोस्तों आंसर आएगा ए, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। इसका कारण ये था कि वहाँ पे पुलिस ने गांव के अंदर फायरिंग कर दी थी, उसके कारण उग्र भीड़ ने पूरे थाने को ही आग लगा दी थी, जिसके कारण गांधी जी व्यथित हुए और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल। तो इसका आंसर होगा सी, चित्तरंजन दास। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 25 मई 1916, 10 जून 1910, 5 अगस्त 1918 और 25 मई 1915। तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी वो 25 मई 1918 को हुई थी दोस्तों, क्योंकि उस समय गांधी जी आए थे गुजरात में और फिर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने बापू की उपाधि किसने दी थी? चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल। बापू की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा बी, सरोजिनी नायडू ने। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था जिसके कारण की आंदोलन हुआ था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, सेब्रेकी की संधि। तो इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आएगा सी, सेब्रेकी की संधि। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति का बच्चा किसने कहा था गांधी जी को? यानी कि गांधी जी को भारतीय राजनीति का बच्चा किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, नेहरू जी, एनी बेसेंट, सरदार पटेल। तो इसमें अपने आएगा सी आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अर्धनगन फकीर गांधी जी को किसने कहा था? एनी बेसेंट, फ्रैंक मोरेस, जेम्स मिल, इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने, वो फ्रैंक मोरेस ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे गांधी जी? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1915, 1924, 1920, 1930। तो आपको दोस्तों करना 1924। ये हुआ था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन।
अधिवेशन। काला कानून की संज्ञा किसे दी गई है? 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, रोलेक्ट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, रोलेक्ट एक्ट। क्यों दी गई है? तो इसमें यह था कि बिना किसी पूर्व सूचना के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, बिना मुकदमा के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, तो इसलिए गांधी जी ने इसे काला कानून करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? रिपब्लिक पार्टी, हिंदुस्तान पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको सबको पता होगा ये आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधी जी की पार्टी थी और इसके अध्यक्ष बने थे 1924 में। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये बड़ा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चौधरी, चित्तरंजन दास, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आएगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 6 जुलाई, एक बार देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर पहली बार संबोधित किया राष्ट्रपिता कहकर। तब वो कहाँ थे? सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? बाल गंगाधर तिलक, शंकर नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? हंटर कमेटी में कितने भारतीय सदस्य थे? तो दोस्तों इसका आंसर 5, 4, 3, 8। तो इसमें थे 3 सदस्य। टोटल कितने थे? 5 + 3 बराबर 8। 8 सदस्य टोटल थे भारत और अंग्रेजों को मिलाकर। तो इसमें 3 सदस्य थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह को चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। तो इसका दोस्तों आंसर है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी पहली बार इंग्लैंड कब गए थे? 1889, 1889, 1890, 91। तो देखना इसमें पहली बार गए थे 1889 में। और गांधी जी को बैरिस्टर की डिग्री मिली थी, वो कब मिली थी? 1891 में बैरिस्टर की डिग्री। और फिर दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893। और भारत कब आए थे? 1915 में। ये हमारी आज की सीरीज कंप्लीट हुई दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।